श्री कृष्ण के सभी नाती पोतों का विवाह हुआ, सांबादी का विवाह हुआ। कथा आती है जरासंध। जरासंध भी बड़ा ही बलशाली राजा था। 18वीं बार आपको बताया हूं ना, श्री कृष्ण भगवान रण छोड़ करके चले गए। अब इसका अत्याचार बंद नहीं हो रहा, अब तो बाबर में हो गया। अच्छा, आजकल ऐसा होता है, कोई अगर कट रहा कि नहीं भैया कौन झगड़ा करे, कौन ऐसा मन में विचार होता है, तो हम सोच बैठते हैं कि डर गया। वही यहाँ पर जरासंध भी किया, श्री कृष्ण को सोचता डरा हुआ है, अत्याचार कम नहीं कर रहा। एक दिन अर्जुन, भीम, श्री कृष्ण बैठे, कृष्ण ने मीटिंग ली। कृष्ण भगवान कहते काम करते हैं, अपन तीनों ब्राह्मण का रूप बना करके चलते हैं। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। देखिए ये अधर्मी तो थे, लेकिन कोई ना कोई इनका पुण्य इतना तगड़ा रहता था, इसके कारण से इनका काम आगे की ओर बढ़ता रहता था। प्रेम से बोलिए भैया, ऐसे ब्राह्मण भक्त रहते थे कि बड़ी दिलेरी के साथ में बोलते थे कि मांग लो क्या चाहिए, जो ब्राह्मण मांग लिए वो दे देते थे। तीनों पहुंचे, आओ ब्राह्मण देव का आसन लगाया, बैठाया, पांव पखारा। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ गांव है चौरा, वहां की जो ठाकुर है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मणों को पा जाते हैं ना, उनको ऐसा नहीं कोई पहचान वाला हो, कोई जान वाला हो, ऐसा नहीं, बस ब्राह्मण उनको मिल जाए तो घर में ले जाके चरण धो करके, अपने वस्त्रों से चरण को पोंछ करके, चरण की पूजा वंदना करके, और फिर कहते हैं गुरुदेव आदेश करो आज क्या रसोई तैयार है। ऐसे ब्राह्मण भक्त आज भी है। यहाँ पर जरासंध ने सुंदर उनकी पूजन पाठ की। बताइए ब्राह्मण देव तक क्या सेवा की जाए, वचन दो, संकल्पित वचन हुआ। तीनों ब्राह्मण के वेश में हैं। तब यहाँ पर भीम कहते हैं कि प्रभु मैं बोलूं कि आप बोले? प्रभु कहते तुम ही बोल दो। भीम कहते हैं राजन, अगर देना ही चाहते हो, वचन दे दिए हो, तो हमें युद्ध करना है तुम्हारे साथ में। किसको युद्ध करना है? हम तीनों को करना है। हंसने लगा जरासंध, कहता है कि ब्राह्मणों तुमको किसी ने भटका दिया? अरे तुम छोटे छोटे नन्हे नन्हे हो, बढ़िया आए हो, हाथ पांव चरण तो धुल ही दिया हूं, बैठो बढ़िया रसमलाई रबड़ी छानो, पेट में हाथ फिराओ, ब्राह्मण का तो भोजन ही सबसे बड़ा धन है। प्रेम से बोलिए, ये कौन भड़काया तुम्हें? तुम ये मत सोचो किसी ने तुम्हें कह करके भेजा है कि जरासंध के साथ में युद्ध करोगे तो तुम्हारा नाम ऊपर हो जाएगा। ऐसा मत करो, तुम ब्राह्मण लोग हो, बड़े आनंद से खाओ पियो, कितने दिन रहना है पड़े रहो, आनंद करो, ये सब बातें मत करो। युद्धमनो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानानि कांक्षिणः। क्या युद्ध युद्ध की बात करते हो? चलो रसोई तैयार है, 56 भोग मालपुआ पाओ। अरे नहीं, हम वो अन्न वाले भिक्षावृत्ति करने वाले ब्राह्मण नहीं है, हम तो युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तुम्हें। जरासंध सुन के बड़ा आश्चर्य माना, अरे सही सही युद्ध चाह रहे हैं। तब जरासंध कहता है कि अपना परिचय दो। तो श्री कृष्ण परिचय देते हैं कि असो वृकोदरः पार्थः तस्य भ्रातार्जुनो हयम्। ये अर्जुन और भीम भाई भाई हैं दोनों, और मैं इनका ममेरा पुत्रों। अनयोर मातुलीयम्मा कृष्णम जानीते रुकुम। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, तू कृष्ण है? भागवत जी में लिखा है कि तू डर करके रण छोड़ करके भागा था, तू आज फिर से आया युद्ध करने के लिए, और तू इसका अर्जुन का रथ हाँकने वाला वही कृष्ण है ना? तुम दोनों युद्ध करने लायक नहीं हो। नात्वाभिरुणयोत्सि युधि विकल्वचेतसा
मथुरां स्वापुरीं त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। तो हमारे डर के मारे समुद्र के अंदर जाकर के मकान बना करके द्वारकाधीश नगरी बना करके निवास किया था, वही कृष्ण है। तो युद्ध करने आया, मुझे नहीं लड़ना है तुझसे। और ये अर्जुन तो इसका रथ आकर रहा, इससे भी नहीं लड़ना है। हाँ ये भीम है, अगर ये चाहे तुम लोगों की इच्छा है तो पूर्ति करता हूं इच्छा। अर्जुनो न भवेत् योद्धा, तुम्हारी नजर में अर्जुन योद्धा होगा लेकिन मेरी नजर में अर्जुन कुछ भी नहीं है, ऐसा जरासंध कहता है। अर्जुन न भवेत् योद्धा भीमास्तुल्य बलो ममा। तैयार हो गए श्री कृष्ण, ठीक है भीम के साथ युद्ध करो। भीम के जरासंध का युद्ध चालू हुआ। अब जरासंध बार बार भीम की प्रसादी दे रहा, भीम जी को प्रसादी दे रहा, कहीं बीच बीच में भीम जी भी दे देते हैं, ऐसे युद्ध चलता रहा। 27 दिनों तक कोई भी डिसीजन नहीं हुआ। अब भैया जब कोई डिसीजन नहीं होता तो कहीं ना कहीं चिंता व्याप्त होती है। भीम कहते मार डाला, ये कृष्ण में मरवा डाला। प्रेम से बोलिए। बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे कि चलो चलो 27 दिन से मैं पिटा जा रहा हूं। कृष्ण के तरफ देखिए, युद्ध करते करते भीम जी यहाँ पर श्री कृष्ण एक आम के पेड़ की डाल को पांव में रखे और दूसरी डाल को पकड़ करके फाड़ते हैं, इशारा करते ऐसे इसको फाड़ दो तो मर जाएगा। और देख करके भीम जी वैसा ही किए और मारा गया। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से जरासंध का वध हुआ। यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु ये जरासंध था कौन इतना ताकतवर? तब अवगत कराते हैं, कहते हैं बृहदत्त की दूसरी जो पत्नी थी, बृहदत्त की दूसरी जो पत्नी थी, एक बार प्रेम से बोलिए और भाव से बोलिए राधे राधे। पटेल साहब के ऊपर मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि रोज नजर आते, सभी लोग आते हैं, काफी लोग ऐसे हैं, पर आप भी मतलब रोज ही नजर आते हैं। एक बार ऐसे धर्म प्रेमियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाव बड़े अच्छे हैं। इस संसार में भाव की ही पूजा है, बाकी कुछ भी नहीं। ये हमारे पुराने भक्तराज आए, अपनी वाल्मीकि कथा श्रवण करवाए थे, अपने गांव में करवाए थे, बलोड़िया गांव से गुर्जर साहब दीपक गुर्जर जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत।